कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 15। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि राशि की बात विजय को जरा भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसने राशि के कैबिन से राघव को आते हुए देख लिया था। तो वो राशि से कुछ अलग जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, पर राशि ने उसे साफ साफ झूठ बोल दिया। अब आगे कहानी में क्या होता आइए पढ़ते हैं। ये जानकर विजय को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो सच सुनना चाहता था कि राघव राशि के कैबिन में क्या कर रहा था, पर राशि ने उसे कुछ नहीं बताया। विजय ने उदास नज़रों से एक बार राशि को देखा और बोला, विजय आप कहीं जा रही हैं राशि। वो हाँ, हमें बाहर जरा काम है इसलिए आज हम हाफ डे लेकर जा रहे हैं, आप देख लेना। राशि की बात सुनकर विजय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और राशि वहाँ से चली गई। राशि को जाता हुआ देखकर विजय खुद से बोला, विजय क्या छुपा रही हैं राशि आप हमसे, जो आपको झूठ बोलना पड़ा। और ये राघव खुराना आपके कैबिन में कर क्या रहा था, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। इतना बोलकर विजय अपने कैबिन में चला गया। इधर राशि वीवी इंटरप्राइजेज से बाहर आ गई। उसने देखा राघव की गाड़ी ठीक गेट के सामने आकर रुकी थी। राशि को आता हुआ देखकर राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे तो लगा राशि आएगी ही नहीं। राशि कार के पास गई और पीछे का डोर खोलकर कार में बैठ गई। ये देखकर राघव की आईब्रोज तन गईं। उसने घूर कर पीछे मुड़कर राशि को देखा और बोला, राघव आगे आइए राशि। नहीं, हमें यही ठीक है राघव, हम आपके ड्राइवर नहीं हैं, इसीलिए आगे आकर बैठिए राशि। वैसे भी आप अब हमारे कोई नहीं हैं। राशि की बात सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए और उसने अपनी आंखों पर शेड्स लगाए और अपने गुस्से का घूंट पीते हुए बोला, राघव ठीक है, आप जब तक आगे नहीं आएंगी तब तक हम कार स्टार्ट नहीं करेंगे। राघव की बात सुनकर राशि को बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि राघव कितना जिद्दी है। इसीलिए वो जल्दी से आगे की सीट पर आकर बैठ गई। राशि के बैठते ही राघव ने उसे एक नज़र देखा और अपनी कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर बाद वो लोग खुराना मेंशन पहुंच गए। राशि जल्दी से कार से बाहर निकली और मेंशन के अंदर जाने लगी। राशि को मेंशन के अंदर जाता देखकर राघव के होठों पर एक क्रीपी स्माइल आ गई और वो अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर खुराना मेंशन के अंदर जाने लगा। राशि हॉल में आई तभी उसे राधा जी दिखी जो सोफे पर बैठकर फल खा रही थी। राशि जल्दी से राधा जी के पास चली गई और उनके पैर छूते हुए बोली, दादी जी प्रणाम, आप कैसी हैं, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। राधा जी, राशि बेटा आप कैसी हैं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारे सामने हैं। राशि हम ठीक हैं दादी, बाकी सब कैसे हैं और माँ कहाँ है। राधा जी हम ठीक हैं बेटा, और आओ बैठो हमारे पास। अरे अंजलि जल्दी आओ, देखो कौन आया है। राधा जी की बात सुनकर अंजलि जी जो इस वक्त किचन में थी वो किचन से बाहर आते हुए बोली, अंजलि जी, जी माँ अभी आई। जब अंजलि जी बाहर आई तो राशि को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। राशि भी अंजलि जी को देखकर रोने लगी। अंजलि जी राशि के पास आई और उसे अपने गले से लगा लिया। इधर राघव हॉल में आकर एकटक पिलर पर टेक कर राशि को घूर रहा था। तभी राखी हॉल में आई और राशि को देखकर बोली, राखी भाभी आप यहाँ कब आए। राखी की बात सुनकर सुनकर राशि अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, राशि वो बस हम अभी आए, आप सबकी बहुत याद आ रही थी। राखी राशि को गले लगाते हुए बोली, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी, पर भाभी ये आपने बहुत गलत किया, आपने भाई से डिवोर्स ले लिया और हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा। राखी की ये बात सुनकर राशि कुछ नहीं बोली और राघव की तरफ देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था। राशि को राघव को ऐसे बार बार मुस्कुराना बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि राघव ऐसे कभी नहीं मुस्कुराता था। राखी की बात सुनकर अंजलि जी राखी से बोली, अंजलि जी बेटा आओ, जाओ सर्वेंट को सब्जी लाने को कहो रात के डिनर के लिए, आज राशि यहीं डिनर करेगी हमारे हमारे साथ। अंजलि जी की बात सुनकर राखी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बाहर चली गई। अंजलि जी, राशि बेटा जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हमें ढेर सारी बात करेंगे। राधा जी हाँ हाँ जल्दी जाओ, फिर हमें आपके साथ हाथ का काढ़ा भी तो पीना है जो आज आप हमारे लिए बनाएंगी। राशि जी मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर
राशि राघव के रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा खोला, उसके पैर वहीं रुक गए और उसे रूम के अंदर जाने से डर लग रहा था। वही अनजाना डर जो वो कभी महसूस नहीं करना चाहती थी। उसने एक लंबी सांस भरी और रूम के अंदर चली गई। रूम के अंदर आते ही उसकी नज़र बेड के ठीक ऊपर की दीवार पर पड़ी, जहाँ पर राघव की और उसकी बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम लगी हुई थी, जिसमें राघव ने राशि को गोद में उठाया हुआ था। ये फ़ोटो तब की थी जब राघव की और राशि की नई-नई शादी हुई थी। तब ये फ़ोटो अर्णव ने खींची थी, जब राघव मंदिर की सीढ़ियों से चढ़कर राशि को गोद में उठाकर ले जा रहा था। फ़ोटो देखकर राशि की आँखें आँसुओं से भर गईं, पर उसने अपने आप को रोने से रोक लिया। ये फ़ोटो रूम में नहीं थी, रूम में तो बस राघव की ही फ़ोटो थी, और जब से राशि गई थी तब से लेकर आज तक राघव ने ये फ़ोटो बनवाकर लगवाई थी। राशि यही सब सोच रही थी कि राघव को क्या हो गया है? क्या वो सच में बदल गया है या फिर ये कोई नाटक है? कि तभी पीछे से राघव ने आकर राशि को गले लगा लिया। राघव के गले लगाते ही राशि एकदम शॉक हो गई कि तभी उसे राघव की आवाज़ सुनाई दी। "राघव, कैसा लगा मिसेज़ खुराना?" अपने रूम में वापस आकर राघव की बात सुनकर राशि ने कुछ नहीं बोली और उसकी बाहों से छुड़ाने लगी, पर राघव ने उसे इतना टाइट पकड़ा था कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसने थक-हार कर अपने आप को ढीला छोड़ दिया और राघव से बोली, "राशि, हमें छोड़ दीजिए, हमें फ्रेश होना है। माँ नीचे हमारा इंतज़ार कर रही होंगी।" राघव ने अपना मुँह राशि की नेक के पास ले जाकर अपनी नाक उसकी शोल्डर पर रब करते हुए कहा, "राघव, चली जाइएगा, पर उससे पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। राशि, क्या राघव, क्यों आपके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं जब हम आपके पास होते हैं? क्यों आपकी सांसें रुक जाती हैं जब हम आपको किस करते हैं? जब भी हम आपके करीब आते हैं, आप हमें क्यों नहीं रोकती खुद के करीब आने से? क्या हम मान लें कि ये प्यार अभी भी बरकरार है?" राघव की बात सुनकर राशि ने कसकर अपनी आंखें बंद की। तभी राघव ने गौर से राशि को देखा, जिसके आंखों में आंसू थे। राघव ने राशि को अपनी तरफ पलटा और उसके गले लगते हुए बोला, "राघव, हम जानते हैं राशि, ना आप हमसे दूर रह सकती हैं और ना ही हम, तो क्यों ये दूरियां हैं हमारे बीच, जिसमें हम दोनों जल रहे हैं दिन रात। ख़त्म करते हैं ये दूरियां। आप हमारे पास आ जाइए, हम वादा करते हैं, हम कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं होने देंगे। जो आपने आज तक सहा है वो कभी भी आपको सहना नहीं पड़ेगा। हमें एक मौका देकर तो देखिए, हम आपको आपकी दुनिया खुशियों से भर देंगे।" इतना बोलकर राघव राशि से अलग हुआ और उसे देखने लगा। राशि ने राघव के हाथ को पकड़ा और रोते हुए बोली, "राशि, क्या आप हमसे एक और वादा कर सकते हैं? क्या आप हमसे वादा करेंगे कि आप आज के बाद हम पर कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे और ना ही हमारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे? जो भी होगा वो बस हमारा फैसला होगा, आपका नहीं। बोलो, करेंगे ये वादा? तब जाकर शायद हम आपको माफ़ कर पाएंगे।" राशि की बात सुनकर राघव ने एक कृपी स्माइल की और राशि के फोरहेड पर किस करके बोला, "राघव, जैसा आप कहेंगी राशि, वैसा ही होगा।" इतना बोलकर राघव राशि को किस करने लगा, पर तभी राशि ने उसे रोकते हुए कहा, "राशि, पर हमारी एक शर्त है।" "राघव, कैसी शर्त?" "राशि, हम आपसे शादी नहीं करेंगे, बस हम आपके साथ रहेंगे जैसे पहले रहते थे। पर अगर आपने हमारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे हमेशा-हमेशा के लिए। इसीलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी।" राशि की बात सुनकर राघव ने उसे घूर कर देखा और उसका सिर अपने हाथों से अजीब तरह से सहलाते हुए बोला, "राघव, हमें आपकी कोई भी शर्त मंजूर है, मिसेज राशि खुराना।" इतना बोलकर राघव ने राशि को छोड़ दिया और राशि वॉशरूम में चली गई। राशि के जाते ही राघव ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कृपी स्माइल करते हुए कहा, "राघव, वाओ माई इनोसेंट वाइफ, आप कितनी भोली क्यों हैं? आपको हमसे दोबारा शादी करने की तो दूर, हमसे अलग भी नहीं हो सकती, और डिवोर्स की तो दूर की बात है। और शादी तो आप हमसे तब करेंगी ना जब आप हमें डिवोर्स दोगी। पर कोई बात नहीं, आप जितनी भी बोली हो, पर जो भी हो बस हमारी हो, और आपको हमसे कोई नहीं दूर कर सकता, खुद आप भी नहीं।" इतना बोलकर वो हंसने लगता है। इस वक्त राघव कोई अलग ही शैतान नजर आ रहा था, जो एक पल में कुछ और तो दूसरे पल में कुछ और था, जिसे समझना नामुमकिन था। कुछ देर बाद राशि वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा राघव बेड पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। राशि उसे इग्नोर करके मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगी। तभी पीछे से राघव ने आकर उसे मंगलसूत्र पहना दिया। ये देखकर राशि की आंखें फैल गई और उसने
पीछे राघव की तरफ देखकर कहा, राशि ये आप क्या कर रहे हैं? राघव, आपको मंगलसूत्र पहना रहा हूँ। राशि, पर हमें नहीं पहनना। इतना बोलकर राशि ने वो मंगलसूत्र अपने गले से उतार कर टेबल पर रख दिया और अपने बालों का जुड्डा बनाकर रूम से बाहर चली गई। राघव तो बस देखता ही रह गया। उसने अपने सामने वाले मिरर में खुद को देखा और क्रीपी स्माइल करके अपने राइट हाथों की मुट्ठी बनाकर एक जोरदार पंच उस मिरर पर दे मारा और अगले ही पल वो मिरर टूट गया और पूरे रूम में मिरर की कांच बिखर गई। कुछ कुछ तो राघव के हाथों में धंस गए थे और उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था और हाथ से खून की धारा बहने लगी। राशि, जो इस वक्त सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, अपने रूम से कांच टूटने की आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। उसने पीछे मुड़कर रूम की तरफ देखा और भागकर रूम में चली गई। जब राशि रूम में आई तो उसे देखा राघव मिरर के सामने खड़ा था और एक साइड की मिरर पूरी तरह टूट गया था और राघव का हाथ भी जख्मी हो गया था, जिससे खून निकलकर फ्लोर पर टपक रहा था। ये देखकर राशि की आंखें फैल गई और भागकर राघव के पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, राशि, राघव जी, ये सब कैसे हुआ? आपको चोट कैसे लगी? इतना बोलकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू राघव के हाथ पर लगे हुए जख्म पर लपेट दिया, जिससे खून ज़्यादा ना बहे, और राघव को ले जाकर बेड पर बैठा दिया और खुद मेडिकल किट लेकर ठीक उसके पास नीचे बैठ गई और उसके हाथ की पट्टी करने लगी। इस बीच राघव बस मुस्कुराकर राशि को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। जो भी उसने किया बस राशि को ऐसे अपने लिए फिक्र करता हुआ देखने के लिए किया। राशि के चेहरे पर चिंता साफ साफ झलक रही थी। वो राघव के हाथ को पकड़कर कॉटन से उसका खून साफ कर रही थी और बीच बीच में अपने छोटे मुंह से फूंक मार रही थी, जिससे कि उसकी जलन कम हो। और इधर राघव किसी सनकी की तरह बस एकटक राशि के हर एक मूव को स्कैन कर रहा था, जिससे राशि पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद राशि ने राघव के हाथ से अच्छी सी पट्टी बांध दी और अपना सिर ऊपर उठाकर राघव को देखते हुए प्यार से बोली, राशि, क्या आपको अब भी दर्द हो रहा है? राशि की बात पर राघव ने मुस्कुराकर अपना सिर ना में हिला दिया तो राशि उठकर जाने लगी। पर तभी राघव ने उससे कहा, राघव, राशि, क्या आप हमारे लिए किसी सर्वेंट से कहकर ऊपर रूम में खाना भिजवा सकती हैं? वो क्या है ना, आज सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, इसीलिए अब हमें भूख लगी है। राघव की बात सुनकर राशि पीछे मुड़ी और बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और रूम से बाहर चली गई। राशि के जाते ही राघव खुद में मुस्कुराया और बेड पर आराम से टेक लगाकर लेट गया और कुछ ही देर में रूम का दरवाज़ा खुला और राशि अपने हाथ में प्लेट लेकर रूम के अंदर आई और प्लेट ठीक राघव के सामने रखकर जाने लगी। पर तभी उसे चम्मच गिरने की आवाज़ आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो राघव अपने लेफ्ट हैंड से राइस खाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे लेफ्ट हाथ से खाना नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से चम्मच बार बार उसके हाथों से छूट रहा था। ये देखकर राशि उसके पास आई और अपने हाथ में प्लेट लेकर राघव को खाना खिलाने लगी और राघव भी बस चुपचाप मुस्कुराता हुआ एक एक बाइट राशि के सॉफ्ट हाथ से खा रहा था, क्योंकि वो जो जो चाहता था वही हो रहा था। थोड़ी देर बाद राघव को खाना खिलाने के बाद राशि नीचे जाने लगी, पर तभी राघव ने राशि से कहा, राघव, राशि, वो क्या आप माँ को बुला देंगी? वो हमें हमारी शर्ट बदलनी थी। राशि, हम बदल देते हैं, वो माँ खाना बना रही हैं। इतना बोलकर राशि क्लोजेट में चली गई और राघव के लिए एक डार्क ब्लू कलर की शर्ट लेकर बाहर आई। वो राघव के पास गई और ठीक उसके पास बेड पर बैठकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। इस बीच राशि के दिल की धड़कनें तेज रफ्तार के साथ बढ़ने लगी, जिसे राघव खूब बाखूबी सुन सकता था। राशि ने राघव के शर्ट के बटन खोल दिए और उसकी शर्ट उसकी बॉडी से निकाल दी, जिससे राघव की अट्रैक्टिव बॉडी ठीक राशि के सामने थी, जिससे देखकर राशि अपनी नज़र उससे नहीं हटा सकी। वो बस एकटक राघव की बॉडी को घूर रही थी। ये देखकर राघव ने एक कृपी स्माइल की और राशि के पास आकर उसके कान में बोला, राघव, यू वांट दैट? राघव की बात सुनकर राशि होश में आई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी नज़रें फेर ली और राघव उसकी टी शर्ट पहनाकर जाने लगी, पर तभी राघव ने अपने लेफ्ट हाथों से राशि की कमर को पकड़ा और उसे ठीक अपने पास खींचा। राघव ने अपनी नाक राशि की नाक से सटाते हुए कहा, राघव, आपको देखकर तो यही लग रहा है कि आप हमें देखने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी।
तभी तो हमें घूर घूर कर देख रही थी। पर कोई बात नहीं, आपका हक बनता है, क्योंकि आपने भी तो कितने दिनों से हमें देखा नहीं है। ये तो लाजमी है। वैसे आप चाहें तो हम आपको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, बस हमसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हाथ में चोट लगी है ना। राघव की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर राशि के कान मुंह नाक एकदम कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। उसने अपनी नज़रें झुकाई और जोर से राघव को धक्का देकर रूम से बाहर चली गई। राशि के जाते ही राघव ने मुस्कुराकर खुद से कहा, राघव, राशि, अगर आपको आज रात इस बेड पर नहीं लाया तो हमारा नाम भी राघव खुराना नहीं। इतना बोलकर राघव ने अपनी टेबल पर रखी हुई सिगरेट जलाई और उसे पीने लगा। इधर नीचे हॉल में सभी सर्वेंट टेबल पर प्लेट में खाना परोस रहे थे। सभी घरवाले खाने की टेबल के पास आकर बैठ रहे थे, क्योंकि अभी लंच टाइम हो रहा था, जिसकी वजह से सब घरवाले नीचे हॉल में आ चुके थे। राशि भी सबके साथ आकर अपनी चेयर पर बैठने लगी, पर तभी अर्णव, जो इस वक्त अपनी बॉडी का वेट लेकर बुझे मन से खाने की टेबल पर आ रहा था, तब उसकी नज़र अचानक से राशि के ऊपर चली गई। वो भागकर राशि के पास आया और उसे गले लगाते हुए चिल्लाकर बोला, अर्णव भाभी, आप कब आई? वी मिस यू सो मच। राशि, मिस यू टू देवर जी। आप चलिए खाना खाने के लिए, बातें बाद में करते हैं। इतना बोलकर राशि भी सबके साथ लंच करने के लिए बैठ गई। आज सभी घरवाले बहुत खुश थे, क्योंकि राशि जो उसके साथ थी, सबकी आंखें उसे देखने के लिए कितनी तरस गई थी, सिर्फ वही जानते थे। कुछ ही देर बाद सबका लंच खत्म हुआ और राशि अंजलि जी के रूम में बैठकर बातें करने लगे। राधा जी ने राशि की तरफ देखते हुए कहा, राधा जी, राशि, हम आज बहुत खुश हैं कि आप यहाँ हमसे मिलने के लिए आई। राशि, आते भी क्यों नहीं दादी जी, आप सब हमारा परिवार हैं। अंजलि जी, राशि बेटा, क्या आप और राघव फिर से एक साथ हैं? तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर